वितर की नमाज का सही तरीक़ा बहिश्ती ज़ेवर में आप खोल के देख लें। हज़रत हकीम उल उम्मत थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है, और ये तालीमुल इस्लाम मुफ्ती कफ़ैतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह ने तालीमुल इस्लाम में भी लिखा है। ये दोनों किताबें जो है इनका PDF मिलता है, डाउनलोड कर लें PDF, उसके अंदर वितर का तरीक़ा मिल जाएगा। ज़ाहिर है कि वितर जो है 3 रकात वितर वाजिब होता है, 3 रकात होती हैं। पहली रकात में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरत मिलानी है, दूसरी रकात में सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरत मिलानी है, फिर तीसरी रकात में दूसरी रकात में ज़ाहिर बैठना है, बैठने के बाद फिर उठ जाना है, ये कादा उला किया उठ जाना है, और फिर सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरत मिलानी है। सूरत मिलाने के बाद आपने जो है तकबीर तहरीमा करनी है, अल्लाहु अकबर हाथ उठा के और हाथ बांधने हैं। अब दुआ कुनूत पढ़नी है। दुआ कुनूत याद ना हो तो कोई भी मसनून दुआ पढ़ लें, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, ये दुआ पढ़ लें। ये पढ़ के आप अपनी तीसरी रकात में बैठ कर सलाम फेर दें, या आपकी वितर नमाज हो गई। तो वितर 3 रकात वितर होती है। ये आपने जो सवाल किया मुझे पता है किस लिए किया है, कि सोशल मीडिया पे ये भी शोशे छूट रहे कि 1 रकात होती है, 1 रकात वितर होती है, यानी 2 रकात के बाद सलाम फेर देते हैं, फिर 1 रकात के लिए खड़े हो जाते हैं। तो 1 रकात को हदीस में बुतैरा फरमाया, बुतैरा, और बुतैरा नमाज से नबी ने मना फरमाया है, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल बुतैरा। तो बुतैरा नमाज 1 रकात नमाज नहीं होती, रकात कम से कम 2 होती है नमाज की। इसलिए ये जो लोग, जो नादान लोग ये प्रमोट कर रहे हैं कि 1 रकात वितर है, तो वो बहुत बड़ी नादानी गलती कर रहे हैं, जिसका ज़ाहिर है कि उनकी गर्दन पे वबाल आएगा। और मैं कहा करता हूँ सोशल मीडिया पे जो चीज़ें उनको आप फॉलो ना किया करें। हाँ, सोशल मीडिया पे वो बंदा जो आपका मुस्तद आलिम मुफ्ती उस्ताद है उसको फॉलो करें, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो हनफी मज़हब के मुताबिक भी बात हो रही है, मालिकी मज़हब पर भी हो रही है, शाफी मज़हब का तरीक़ा भी बताया जा रहा है, हम्बली मज़हब भी बताया जा रहा है, क्योंकि वो तो ज़ाहिर है कि सुपर मार्केट है, सुपर मार्केट हर तरह का माल मौजूद है। अब आपको पता नहीं कि यार ये जो बता रहे ये तो हम्बली हैं, यार ये सऊदीया के मुफ्ती आज़म का फतवा बता रहे हैं, आपको पता है कि वो हम्बली लोग हैं, तो हम्बली फ़िक़ा के मुताबिक फतवा दे रहे हैं। आप घर बैठे हमें कंफ्यूज हो जाते, ओहो ये तो सऊदीया के मुफ्ती आज़म का फतवा है, अरे अच्छा फलां सऊदी इमाम मक्का इमाम काबा ये कह रहे हैं, भाई वो हम्बली मज़हब। तो आप हनफी हैं अगर, तो आप हनफी फ़िक़ा के मुताबिक आप बात करने के पाबंद है, अमल करने के पाबंद है। लिहाजा आप, इसलिए मैं क्या करता हूँ, सोशल मीडिया वगैरह को देख के जब तक आप अपने आलिम मुफ्ती से जो आपके मसलक के उनसे वेरीफाई ना कर लें उस वक्त तक अमल ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी किस फ़िक़ा के मुताबिक बात कर रहा है। अब फ़िक़ा जाफरिया वाला बात कर रहा है, अब आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, यार इस फ़िक़ा में तो यूँ है। हर एक अपनी फ़िक़ा के और हर एक अपनी अपनी फ़िक़ा के मुताबिक अमल कर रहा है, लिहाजा इससे कन्फ्यूज ना हो। तो ये जो मैंने बताया हनफी जो तरीक़ा वितर का मैंने आपको बता दिया, इसी तरह होगा। और बाकी ये सवाल कि वितर नमाज के बाद नमाज को पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नफिल वितर के बाद पढ़ी, और निसाई शरीफ की हदीस है, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हल्की फुल्की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात वितर के बाद पढ़ी, बैठ कर पढ़ी। इसलिए जो वो बैठ कर पढ़ना, बहुत से औलिया अल्लाह बैठ कर पढ़ना जो है नबी की सुन्नत समझ के पढ़ते हैं कि हमारे नबी ने बैठ के पढ़ी है, अगरचे खड़े होकर पढ़ने में सवाब ज़्यादा है, लेकिन हम नबी के सुन्नत तरीक़े को अपनाना चाहते हैं। लिहाजा बहुत से औलिया अल्लाह, बल्कि हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, इतने बड़े इमामुल हिंद, वो बैठ के पढ़ा करते थे कि नबी की इत्तिबा में, तो बैठ के 2 रकात पढ़ी। और यह निसाई शरीफ की हदीस है। और इसलिए जो है ये कहना कि वितर के बाद कोई नमाज नहीं है, ये धोखा है, उसका मतलब कुछ और है। कौन सा मतलब कहाँ चेप देते हैं लोग, इसलिए ये नादानी है, या ये कि मसलक का तासुब है, या ये नावाक़फ़ियत है। आप जो दुआ कुनूत के हवाले से सवाल कर रही हैं कि वितर जब पढ़ती हैं तो दुआए कुनूत पढ़ना भूल जाती हैं, उसकी जगह सूरह फातिहा पढ़ लेती हैं। अब सूरह फातिहा खुद भी एक दुआ है, तो अगर सूरह फातिहा को दुआ की नीयत से पढ़ लेती हैं तो भी आपकी नमाज सही होगी, उसमें किसी किस्म का कोई मुज़ाक़ा नहीं है। लेकिन अगर फिर उसके बाद आपको दुआ कुनूत भी याद आ जाती है, फातिहा के बाद कुनूत भी पढ़ लेती हैं, तो ये और अच्छा है कि आपका जो है किसी किस्म का कोई जो है वो कमी नहीं हुई और आपकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त है। या ये कि आप कह रही है कि दुआ कोई भूल ही जाती हूँ और बाद में सलाम फेरने का वक्त आ जाता है, अब याद आती है, अब आपको सजदा साफ करना पड़ेगा, क्योंकि जो है वो दुआ कुनूत यानी उस वक़्त में दुआ पढ़ना जो है वो कोई भी मुस्लिम दुआ पढ़ना वाजिब है, और दुआ कुनूत को पढ़ना जो ये सुन्नत है।
लिहाजा कोई भी दुआ भी आपने नहीं पढ़ी, दुआ कुनूत भी पढ़ी, नतीजा ये है कि आप पर सजदा साफ वाजिब होगा। लिहाजा जो आप सलाम फेरने से पहले सजदा साफ करें। उसका तरीका आपको पता है कि आप दाएं तरफ अत्तहियात मुकम्मल करके कि आप दाएं तरफ एक सलाम फेरे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह करके अब 2 सजदे करें। 2 सजदे करने के बाद बैठ जाएं। अब फिर शुरू से अत्तहियात पढ़े, दुरूशी पढ़े, पूरी मुसल्लम दुआ तक मुकम्मल करके अब आप सलाम फेर दें। अब ये तदारुक हो गया, जो कभी रह गई थी वो पूरा हो गया, ये सजदा साहब। लेकिन अगर आपने सजदा साहब भी नहीं किया और सलाम फेर दिया, अब याद है कि उस वक्त में तो ना दुआ कुनूत पढ़ी बल्कि कोई भी दुआ नहीं पढ़ी, अब क्या करूं? अब ये वाजिबुल इआदा है, क्योंकि वाजिब छूट गया आपका, लिहाजा ये नमाज वाजिबुल इआदा होगी, आपको नमाज यानी वितर दोबारा पढ़ने पड़ेंगे। ये तरीका है, इसके मुताबिक अमल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको बरकत। फर्ज पढ़ने के बाद आप नवाफिल और जो सुन्नत पढ़ने के लिए जगह तब्दील करें, जगह तब्दील करें, दूसरी जगह पे नफल पढ़ें, सुन्नत दूसरी जगह पे पढ़ें। इवन है कि एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लें। सब अव्वल में खड़े हैं, जगह नहीं, तो एक दूसरे से एक्सचेंज करें, जरूरी नहीं कि पीछे जाएं। बहुत से लोग इस चेंज को इतना भी सवार कर लेते, पीछे देखते रहते हैं, यार पीछे को रास्ता बने तो मैं जाऊं, वो फिर 2-4 बंदों से गुजर के पीछे। भाई क्या इतना तकल्लुफ? नहीं जी, थां बदलनी चाहिए। फिर थां बदल तो उसी बंदे बदलते, एक मारे मोटा ओ डिग्या दूजे इधर चले गए, जवान होते खड़ा। नहीं भाई, थां बदलो, बंदे ना बदलो भाई। इसलिए फुका ने लिखा वही खड़े खड़े बदल ले, साथ वाले से कि आप इधर आ जाए, उसको इधर तो आपकी जगह बदल गई, तो ये मुस्ताहब लिखा है। ये क्यों? ये इसलिए कि जमीन के खित्ते कल रोजे क़यामत में गवाही देंगे। फर्ज जब जहां पर आपने पढ़े हैं तो वो फर्ज की गवाही देंगे। आपने जगह बदल के सुन्नत पढ़ी तो दूसरा खित्ता सुन्नत की गवाही देगा, तीसरा खित्ता नफल की गवाही देगा कि अल्लाह इसे मेरे ऊपर नफल पढ़े। तो हम ये समझे जमीन की टाइलें और जमीन के कारपेट बेजान है, नहीं नहीं, ये एक एक नेकी नोट कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी कोई कोताही है उसको भी नोट कर रहे हैं, एक एक चीज देख रहे हैं। तो फरमाया 30 साल से ये लोटे का साथ था, आज ये लोटा टूट गया है, तो मैं इस बात पर रोता हूं कि 30 साल से किसी और लोटे ने मेरी शर्मगाह को नहीं देखा। अब ये लोटा टूट गया तो इसका मतलब मैं नया लोटा लूंगा, अब मेरा एक नया लोटा मेरी शर्मगाह को देखेगा। मैं इस इफ़्फ़त और पाकदामनी के टूटने पर रो रहा हूं। अंदाजा करें, जो शख्स इतना अफीफ और पाकदामन हो, जो बेजान लोटे से भी हया करता हो, तो क्या वो अल्लाह से हया नहीं करेगा? इसलिए हया को फरमाया, हया ईमान का शोबा है, ईमान की रूह है हया। जिसको हया नसीब हो गई बस सुभान अल्लाह। एक शख्स ने आके शिकायत की, माँ कहने लगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरा बेटा बड़ा शर्मीला है, बड़ा शर्मीला है, ना लोगों से मेल मोल करता है, ना मिलता, घर में रहता है, अपना काम काज किया, शर्माता है, बात नहीं करता लोग। ये दूसरा बेटा मेरा अच्छा होशियार है, बाजार भी निकलता है, काम काज भी करता है, ये बड़ा शर्मीला है। आप जब इसको नसीहत करें, कैसे शर्मीला बन के जिंदगी नहीं गुजारनी, जरा बाहर निकलो, बोल दो आज की जबान में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल हया मिनल ईमान, हया तो ईमान का शोबा है। इसको अगर ये हया नसीब है कि लोगों से हया कर रहा है, यही हया इसको कल अल्लाह से भी हया करा के गुनाह से रोकेगी। क्योंकि हया एक वो नेमत है जो गुनाह से रोकती है, वरना हया नहीं। इसलिए फरमाया इज़ा फातक अल हया फफल मा शिता, अगर तेरी हया फौत हो जाए फिर जो चाहे तो करता रहे। आज जो सड़कों के खुले बंदों गुनाह करते नजर आते हैं, लोग नाचते गाने करते नजर आते हैं, गुनाह मासी करते नजर आते हैं, इसलिए आते हैं उनमें हया खत्म हो गई, बेहया हो गई। हु केयर, ये यहाँ चलता है हु केयर, ये हु केयर का मर्ज पैदा हो गया। ये हु केयर का मर्ज पैदा हुआ तो फिर उनको कोई परवाह नहीं है। इससे नबी फरमाया जब हया फौत हो जाए फिर जो चाहे करो। तो हया इतनी बड़ी नेमत, फरमाया कि इस तेरे इस बेटे को हया की नेमत हासिल है, फरमाया तो ईमान है हया। हया तो ऐसी चीज है। तो फरमाया कि मुझे हया आ रही है कि मैं अब दूसरा लोटा खरीदूंगा और वो लोटा मेरी शर्मगाह को देखेगा, बस इस पर मैं शर्म आ रही है, मुझे रोना आ रहा है। देखो अल्लाह के कैसे कैसे बंदे और उनके अल्लाह के साथ मामले कैसे हैं, अजीब व गरीब उनके अल्लाह तबारक व तआला के साथ राब्ते हैं कि वो एक लोटा टूटने पर इसलिए रोता है कि उसको हया आ रही है। और आज हम इतने बेहया हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के हर हुक्म पर सवाल करते जी अल्लाह मियां ने ये क्यों कहा, जी अल्लाह ने ये क्यों कहा, जी बहुत सख्त गर्मी पड़ रही है फिर भी रोजे रख। यानी यूं पूछते जैसे गर्मी अमेरिका ने पैदा की है,
ये जापान ने पैदा की गर्मी भी अल्लाह ने पैदा की है, और अल्लाह ने फिर भी रोजे रखने का हुक्म दिया है। और अल्लाह को क़यामत तक पता है कि दुनिया के किस किस खित्ते में किस किस डिग्री की गर्मी पड़नी है। तो अल्लाह मियाँ को चाहिए था कि यार अगर इतनी 100 डिग्री तक गर्मी हो जाए तो फिर रोजे छोड़ दो, कोई हुक्म तो आता। या नबी फरमाते, इससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मक्का और मदीना के ऐसे खित्ते के अंदर उतारा जहां गर्मी की इंतहा है, जहां गर्मी की इंतहा है, और वहां किसी का रोजा माफ नहीं हुआ, किसी का रोजा माफ नहीं हुआ। यहां तक हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जोर के वक्त में इतनी गर्मी होती थी, इतनी गर्मी होती थी कि हम सब सजदे में जाते थे, माथा जलता था। तो हम क्या करते थे, हम सजदे में जाने से पहले हम वो कंकरियां उठा लेते थे अपनी मुट्ठी में, और वो ठंडी हो जाती थी, और सजदे की जगह फेंक देते, उसके ऊपर सजदा करते थे। यानी सोचने का मुकाम ये कि कंकरियां भी पानी में ठंडी नहीं कर रहे हैं, कंकरियां भी इसी हाथ की हथेली में ठंडी कर रहे हैं। हाथ की हथेली में कंकरियां ठंडी होगी तो हथेली जलेगी कि नहीं जलेगी? इस जलन को बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए माथे के नजाकत बर्दाश्त नहीं होगी, चलो कोई बात नहीं, इसको बर्दाश्त कर ले, और वहां फेंके, फिर कहते जोर की नमाज का सजदा करते। लेकिन नमाज माफ नहीं हुई, उसी गर्मी में रोजे नबी ने रखे, सहाबा ने रखे, और आज इंसान मामूली से परेशान हो, जी गर्मी बहुत है तो रोजा माफ नहीं हो सकता। बल्कि बहुत से कहते यार फिदिया दे दो, यार हमने पैसे दे दिए अल्लाह मियाँ को, रोजा रखना मुश्किल है। भाई इबादत तो होती मुश्किल है, कौन सी इबादत जो आसान हो? जो अल्लाह ने इबादत की नेचर ही ऐसी रखी है कि जो बंदे के लिए मुश्किल होती है, इसी मुश्किल ही को अडॉप्ट करने पर तो अल्लाह तबारक व तआला अजर देते हैं। आसानी पे आपको मिलने लग जाए तो फिर मेहनत मुजाहिदा किस बात का? इससे तो कुरान ने कहा कि जो मुजाहिदा करता है अल्लाह तबारक व तआला को पाने के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए अपने रास्ते खोल देते हैं। इसे दुनिया के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला कोई चीज मुश्किल के बगैर नहीं देता। अब काश्तकार फसल लगाता है, 6 महीने या साल मेहनत करता है, 6 महीने की या तो फसल है, 6 महीने के बाद वो इस काबिल होता है, और पूरे 6 महीने बेचारा खेतों के चक्कर काटता है, जानवरों से बचाता है, परिंदों से बचाता है, बीज की हिफाजत करता है, हल चलाता है, रोड पत्थर तोड़ता है, खेत में बेचारा दिन रात एक कर दिया उसने, फिर पानी लगाता है, सवेरे सवेरे उठ के ट्यूबवेल लगा रहा है, सर्दी है ये गर्मी है, फसल को इससे मतलब नहीं है, उसको सुबह सवेरे पानी चाहिए। अब सर्दी के अंदर बेचारा जाके पानी चला रहा है। या साल की फसल तो पूरा साल इंतजार करता है, साल के बाद उसका ये जो है नेमत मिलती है। देखो दुनिया के अंदर भी अल्लाह ने एक निज़ाम रखा, उसके बगैर नहीं। औलाद की दौलत अल्लाह अता करते हैं। अब औलाद, माँ के पेट के अंदर बच्चा जो है वो बनता है, पूरे 9 महीने वो किसी तरीके से तकलीफ उठाती है, खुद कुरान उस तकलीफ को बयान कर रहा है, लेकिन वो तकलीफ उठाती है, उस तकलीफ के बाद, इस मुशक्कत के बाद वो नेमत उसको मिलती है। ये दुनिया में निज़ाम है, और मकसद उसके ये है कि जो चीज़ जितने मुजाहिदे और मेहनत और मुशक्कत के बाद बंदे को मिलती है, बंदे को उतनी ही ज़्यादा उसकी कदर होती है। देखो औलाद कितनी मेहनत और मुशक्कत के बाद माँ को मिलती है, तो माँ को सबसे ज़्यादा प्यार उसी औलाद से होता है। फसल इंसान कितनी मेहनत के बाद उगाता और बनाता है और हासिल करता है, तो उससे हासिल आमदनी की उसको कदर होती है। दुकान सुबह से शाम तक बैठता है, 2 गाहक भी नहीं आए, आखिर में 4 गाहक आ गए, उन गाहकों की भी कदर करता है, और सारा दिन तवक्कल पे बैठा रहता है। तवक्कल, इससे तो हदीस में आता है, अत्ताजिरु सदूकुल अमीनु युशर यौमुल क़ियामा मान नबिय्यीन, वो ताजिर जो सच्चा है और अमानतदार है, अमीन है, उनका कल रोज़े क़यामत में हशर नबियों के साथ होगा। क्यों? इससे कि ताजिर को नबियों वाला तवक्कल हासिल हो जाता है। ताजिर अपनी दुकान पे बैठा है, वो हवाई रोजी पे बैठा ना, उसके साथ किसी की कमिटमेंट तो नहीं कि 100 गाहकों ने क्या होगा जी हम आएंगे आज, बैठा बेचारा। अब अल्लाह पे तवक्कुल, या अल्लाह भेज कोई गाहक। अब गाहक गुजरते बड़ी हसरत से देखते कि आ जाए यार, सुबह तो बैठा, बोनी नहीं हुई। पंजाबी कहते यार बोनी नहीं हुई, या तो कोई आ जाता है तो कहता है ये जी बोनी करा दियो यार, भावे तुझे थोड़े पैसे दे दो पर यार सौदा ले लो। वो बोनी कराते हैं, बिस्मिल्लाह जिसको कहते बिस्मिल्लाह कर, तो उसके बाद बैठा हर एक गाहक को देखता है, 7 वाली दुकान पे लोग खरीद रहे, हसरत से देखता है, अल्लाह को पुकार। ये तवक्कल, ये जो तवक्कल है, इस तवक्कल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इसको नबियों के साथ कल रोज़े क़यामत में हशर कर रहे हैं, कि इसका उस लेवल का तवक्कल हो जाता है। क्योंकि किसी की कमिटमेंट नहीं है कि वो ले ले और फिर आने के बाद ले ले, वो कौन सा जरूरी है। आ गया, पूरी दुकान घूमी, सारा कुछ देखा, उसके बाद भाई उनको देखता रह जाता है, जी बीबी जी, अरे कोई नहीं हम आगे होके आते हैं,
और फलां मार के, और फिर औरतें वैसे विंडो शॉपिंग करती हैं। अमेरिका में कहते विंडो शॉपिंग, बस वो दुकानें बाजार में टटोलती फिरती रहती हैं, उसका थान खोल लिया, उसका कपड़ा देख लिया, ये देख लिया, वो बेचारा बड़ी उम्मीद लग जाती है। उसके बाद आखिर कहते नहीं भाई बहुत महंगा लगाया, हम तो फलां जगह जा रहे हैं, ये बीबी चलो चलो सस्ता दे देता हूँ, क्यों लेना तो होता नहीं नहीं भाई तुम बहुत महंगा लगा रहे हो, वहां तो कोड़ियों के दाम में मिल रहा है। ये कर के निकल गए, ये पता नहीं ये पिटाई कपड़े नहीं लेने निकली, ये तो वेट लूज करने निकली है। क्योंकि ये भी तो एक मेथड सीख लिया ना कि यार चलो दुकानों में चक्कर काटो, तो जो कहा है डॉक्टर ने कि तुमने इतने 40 मील चलना है, तो 40 मील चल लेता है। वो एक आदमी को कहा था ना कि डॉक्टर क्या तुम्हारा वेट बड़ा बढ़ गया है, तुम्हें रोजाना 10 मील चलना होगा। वो चलता रहा, 2 साल बाद फोन आया डॉक्टर को, डॉक्टर साहब मेरा वजन तो कम हो गया है पर मैं अफगानिस्तान पहुंच गया हूं। यार ऐसे चलने का मतलब ये समझे चलते जाओ, वो चलते अफगानिस्तान पहुंचाओ। 2 साल वजन तो सही हो गया, फिर मैं अफगानिस्तान पहुंचाऊं। तो भाई चलने का ये मतलब नहीं है। तो ये बीबियां जो फिरती है ना, ये चलने का ये मतलब नहीं है कि अब आप वो पूरा मॉल के अंदर चक्कर काटा है, आखिर में लिया कुछ भी नहीं है, विंडो शॉपिंग हो रही। तो कहने का मकसद तो दुकानदार तवक्कल पे बेचारा बैठा होता है, इसलिए फरमाया कल रोज़े क़यामत में इसका हशर जो है नबियों के साथ होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो हकीकत ये, तो तकवा जो है ये बहुत बड़ी दौलत। अब रमज़ान गुजर गया है, अब हमें हिसाब लगाना है कि यार जो ज़ाहिर है कि दुनिया में हम कुछ भी करते हैं काम, तो उसका हिसाब लगाते हैं, साल का हिसाब लगाते हैं, यार नफ़े में गई कि नुकसान में गई। इससे स्टूडेंट पेपर दे के आता तो गैस बनाता, वो गैस पेपर लगाता है, गैस यार पास होऊंगा कि फेल होऊंगा। अब हमें लगाना है कि हमारा तकवा कितना बना है, हमें कितनी तब्दीली आई, हमें सब्र व तहम्मुल हमें कितना आया है। इसलिए कि आम हालात में 10 मिनट खाना लेट हो जाए तो हंगामा खड़ा कर देते हैं। रमज़ान में 12-12, 15-15 घंटे हम खामोश फिरते रहे, उसका अब हमें अंदर कितने हमारे अंदर उसका तहम्मुल पैदा हुआ। अगर पैदा हुआ है, तब्दीली आई है, तो इसका मतलब है कि रमज़ान का फायदा हुआ है। अगर नहीं पैदा हुआ फिर वही का वही, 5 मिनट पानी लेट होने पे हंगामा, 10 मिनट खाना लेट होने पे हंगामा, नमक तेज कम हो गया तो उस पर हंगामा। तो इसका मतलब ये है कि फिर हमने रमज़ान से कुछ नहीं सीखा, एक फॉर्मेलिटी पूरी की है। फिर ये वो रोज़े की हालत, वही हदीस में आता है कि बाद रोज़ेदार ऐसे हैं कि उनके रोज़े पर कुछ नहीं मिलता, वो गधे की तरह सुबह से शाम तक भूख के अलावा उनकी किस्मत में कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने रोज़े का हक़ ही अदा नहीं किया। इसलिए अब हमें ये देखें तकवा हमें कितना पैदा हुआ, हमारे अमाल में कितनी तब्दीली आई, अल्लाह से ताल्लुक़ कितना बढ़ा, कुरान की तिलावतों की हम कितने बढ़ गए। बस अगर ये चीज़ें पैदा हो गई, कोई मुस्बत तब्दीली हमारे अंदर आ गई है, इसका मतलब है कि रमज़ान ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें नफ़ा पहुँचाया है। लेकिन अगर कोई तब्दीली नहीं है, वही का वही, चाँद रात भी चाँद अगर निकल आया है, वो कहता रमज़ान में दाढ़ी शाड़ी बढ़ जाती ज़रा है, थोड़ी सी काली घटा आ जाती है, और चाँद रात होती चाँद हो जाता है, क्लीन शेव करके निकल आया। ईद वाले में पहचाना भी नहीं जाता कि यार मौलवी साहब तुसी तो उसके भाई हो, कह जी मैं वही हूँ। अच्छा अच्छा, उसकी तो दाढ़ी थी, कह जी वो रमज़ान तक थी। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो कराची में मटरे होते हैं ना, लौंडे बड़े शरारती होते हैं। मेरी मस्जिद थी वहाँ, तैयबा मस्जिद, मैं वहाँ इमाम था, तो मैं भी नौजवान था, खैर अब भी हूँ। तो अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपकी मोहब्बत। तो खैर वो लौंडे जो मेरे साथ जुड़े होते थे, जिक्र करते थे इकट्ठे। एक बड़ा शरारती था, उसका नाम गालिबन शान बोलते थे उसको। अब वो निकले तो मैंने एक साथी को डांटा, भाई ये ऐसा नहीं, ऐसे करो, यूँ करके निकला। तो वो लड़का फौरन आया, कहा कि हजरत आप कुछ परेशान हैं? मुझे मैं क्यों, क्या आपकी शेप बहुत बढ़ गई ना, दाढ़ी आपकी शेप बहुत बढ़ गई ना, आप कुछ परेशान हैं? तो गोया के परेशान, शेप बढ़ना परेशानी की अलामत है। तो उससे मेरी दाढ़ी पे से मजाक में कहा कि आपकी शेप बहुत बढ़ गई। तो वही बात है, रमजान में शेप बढ़ जाती है क्योंकि परेशानी है ना सर पे, भूखा रह रहे यार, प्यासा रह रहे यार, कोई काम की गाली नहीं है, शेप बढ़ गई, परेशानी में गुजारे बेचारे। अब ईद आई, खुश होकर क्लीन शेप हो गए बाहर आ गए। भाई इसका मतलब आपने दीन को समझा ही नहीं है।
भाई ये शेव नहीं बढ़ी, ये तो मतलूब है। यहाँ आप अगर ये दाढ़ी जो है बढ़ाएंगे, रखेंगे, तो कल जन्नतों के अंदर अल्लाह आपको क्लीन शेव दाखिल करेंगे। इसलिए हदीस में आता है जन्नत में सिर्फ बाबा आदम की दाढ़ी होगी, किसी और की दाढ़ी नहीं होगी। बाबा आदम की दाढ़ी ये नाफ तक लंबी दाढ़ी होगी, क्योंकि बाबा आदम को अल्लाह ने जब तख्लीक किया तो उसकी दाढ़ी नहीं थी। जब बनाई है, मूर्त भी बनाई है उनकी, तो उसमें दाढ़ी तो नहीं थी। लिहाजा बाबा आदम की दाढ़ी नहीं थी, दाढ़ी के बगैर थे। फरमाया उसका बदल जन्नत में अल्लाह यूं देंगे कि जन्नत में बाबा आदम की दाढ़ी होगी, और हम लोगों की दाढ़ियां दुनिया में हैं, हम अल्लाह की इस हुक्म को पूरा कर रहे हैं। कल रोजे क़यामत में जन्नतों में अल्लाह बगैर दाढ़ियों के हमें दाखिल करेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ये है, तो इसलिए भाई रमजान में जो दाढ़ी बढ़ गई आपकी, यही मतलूब है। आप ये समझे यार परेशानी में शेप बढ़ गई, कोई ना खाने पीने की परेशानी लग गई तब शेप बढ़ गई, नहीं भाई ऐसा नहीं। तो ये आपने हिसाब लगाना है कि अब रमजान के बाद हमारी जिंदगी का लेवल क्या होगा, हम में कितना तकवा वारा पैदा हुआ, हमारी आंखों में हया कितनी पैदा हुई, हमारे दिल के अंदर अल्लाह का खौफ कितना पैदा हुआ। एक ना नजर आने वाली ज़ात का तस्वुर बांध के हमने दुनिया में खाया नहीं है, हमने पिया नहीं है, हम ख्वाहिशात की तरफ नहीं बढ़े। एक घर की चार दीवारी में जहाँ मियाँ बीवी और कितने चीज़ों में समझौते कर लेते हैं, लेकिन इस मामले में जिसमें अल्लाह को नाराज़ कर बैठे, मियाँ बीवी ने भी समझौता आपस में नहीं किया, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, और दोनों ने अल्लाह के हुक्म को तन्हाई में भी पूरा किया है, तो कल रोज़े क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला इस पर उनको जन्नत अता कर देते। बल्कि मेरे वालिद निस्बती, मेरे पीरो मुर्शद शहीद इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जब दो मियाँ बीवी को तलाक का मसला मुझे पूछने आते हैं ना, कि हजरत मैंने ये लफ्ज़ कह दिया था, बीवी कहते हाँ जी इन्होंने यूँ कह दिया था, तो क्या हुक्म हुआ शरीयत का, तलाक हो गए कि नहीं? फरमाया इनके इस मसले पूछने पर मुझे उनके बारे में ये गुमान होता है कि इंशाल्लाह इनके लिए जन्नत का फैसला होगा। क्यों? इसलिए कि ये दोनों मियाँ बीवी और कितने दुनिया के मामले में आपस में कंप्रोमाइज कर जाते हैं, किसी को खबर नहीं होने देते। इस तलाक के मामले में जो दोनों मसला पूछने आए, सिवाय अल्लाह के खौफ के कोई चीज इनको लेकर नहीं आई। जिसका खौफ इस दर्जे का है, तो कुरान ने कहा वअम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही वनहा नफ्स अनिल हवा, जो कल रोजे क़यामत में अल्लाह के सामने खड़े होने से डरा और अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को उससे रोक लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, जन्नत उसका ठिकाना हो जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मोहम्मद रसूल फरमाया कि मुझे उनके बारे में जन्नत का गुमान हो जाता है कि ये सिवाय खौफ खुदा की इनको कोई लेके नहीं आया, इंशाल्लाह इनके लिए जन्नत। ये कितनी बड़ी बात है। तो देखो ये जो इस्तेजार हासिल हुआ, ये रमजान के रोज़ों में बंदे को हासिल होता है। रमजान के रोज़े में इंसान तन्हाइयों में बैठा है, लेकिन खुदा को दिल की आंख से देखता है, ईमान की नूर से खुदा को देखता है, और हाथ नहीं बढ़ाता खाने पीने की तरफ। और बस ईद के बाद, रमजान के बाद भी वही कैफियत इंसान के अंदर रहे, इंसान के अपने अमाल और अशगाल में। इसका मतलब है उस रमजान का हक हमने अदा कर दिया है, अल्लाह ने दर्जा एहसान हमें अदा कर। और दर्जा एहसान यही है कि इंसान पर यही इस्तेजार बांधे कि खुदा हमें देख रहा है या हम खुदा को देख रहे हैं। मुशाहदे का मकाम हो या मुराकबे का मकाम हो, इस्तेजार रहे कि अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है। एक वाक़े पर बात ख़त्म करता हूँ। एक पीरो मुर्शद थे, उनके बहुत से मुरीदीन थे, देखिए एक मुरीद बड़े उनके मंजूर नज़र थे। अब ज़ाहिर है कि जब एक बड़ा मंजूर नज़र हो तो बाकी जो है जलने लगते हैं, हासिल हसद करने लगते हैं, यार ये बड़ा चमचा है, हमारे मुल्कों में तो वह बड़ा चमचा है नजर है, तो उसको चमचा क्या कि छेड़ते भी हैं। अब हजरत साहब को पता लगा कि यार इस बेचारे के साथ सारे जो है ना जेलसी करते हैं, उनको ये पता नहीं कि इसमें की जो खूबी है वो किसी और में है नहीं। अब बतौर इम्तिहान के पीरो मुर्शिद ने ये किया कि एक दिन आए और 5 कबूतर लेकर आए और 5 छुरियां, और जो जो जलते थे उनके साथ उनको बुलाया, एक एक को बोले ये कबूतर लो, ये छुरी लो, ऐसी जगह ज़िबा करके आओ जहाँ तुम्हें कोई देखता ना हो। उनका ठीक, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, और उस मुरीद को भी दे दिया कि ले भी ये ले जाओ, ऐसी जगह ज़िबा करके आओ जहाँ तुम्हें कोई देखता ना हो। अब ये 5 लोग चले गए। अब हज़रत साहब अपने वाज़ और नसीहत में मसरूफ़ हो गए। थोड़ी देर के बाद एक आ गया, कबूतर ज़िबा किया हुआ है, जी हज़रत, अच्छा माशाल्लाह। दूसरा है, जी हज़रत। तीसरा, चौथा, चारों आ गए और वो मंजूर नजर नहीं आया। अब सारे खुश हो गए, देखिए रह गया ना पीछे, हमने देखो ज़िबा करके लिया, वो अभी तक नलायक आने लेजी मैन। अब काफी देर के बाद आया वो, तो जिंदा कबूतर लेके आ गया।
ज़िबा नहीं किया। तो बड़े बड़े हैरान हुए कि भाई आप जो है वो ज़िबा नहीं किया। तो कहने लगे हजरत वो कोई जगह ही नहीं मिली है। ये कहा तो सारे हंसने लगे, लो इसको जगह ही नहीं मिली। उनका तुमने कहाँ ज़िबा किया? कहा जी हजरत पीछे झाड़ियों में जाके ज़िबा कर दिया, कोई भी देख नहीं रहा। ओ अच्छा, और तुमने? कहा जी वो खंडर है ना पीछे, खंडर की ओट में बैठ के कर दिया। और तुमने? कहा जी मैं वहां गया तो वहां एक वो चट्टान, और चट्टान की ओट में बैठ के कोई नहीं देख रहा था, और सबने अपनी फड़े मारी। भाई देखो सबको जगह मिल गई, तुझे नहीं मिली। कह रहे हजरत मैं झाड़ी में भी गया था लेकिन वहाँ भी मुझे कोई देखता था, मैं खंडर में भी गया था वहाँ भी कोई देखता था, मैं चट्टान की ओट में भी गया था वहाँ भी कोई मुझे देखता था, वहाँ फला मकान की दीवार के ओट में था वहाँ भी मुझे देखता था। अब सारे हैरान का बड़ा पागल है, कौन देखता, हमें तो देखा नहीं किसी ने। हजरत साहब ने कहा यार ये इनको नहीं देखा, तुझे क्यों देखता था? कहा जी मैं तो बहुत छुपने की कोशिश की लेकिन मैं छुप नहीं सका, वो मुझे देखता था। भाई कौन देखता था? कहा कि मेरा अल्लाह मुझे देखता था। अल्लाह अल्लाह अकबर। ये वो दर्जा एहसान कि मैं छुप छुप के हर जगह पहुंचा लेकिन छुप छुप के भी मैं छुप न सका, इसलिए कि छुपी जात मुझे देख रही थी, इससे मैं ज़िबा नहीं कर सका। अब हजरत फरमाया कि देखा मेरे दोस्तों, ये जो अल्लाह ने जौहर इसको अता किया है, ये दर्जा एहसान की दौलत जो इसको हासिल है, बजाय नाक नक्शा तुम्हारे जैसा है लेकिन अंदर का जौहर कितना बदला हुआ है जिसकी वजह से इसकी कीमत तुम्हारी कीमत से बढ़ जाती है। क्योंकि फैसला अंदर सीरतों से लगता है, फैसला सूरतों से नहीं लगता। सूरतें तो बिल्ली और शेर की एक जैसी हैं, बिल्ली और शेर एक जैसी सूरतों के हैं लेकिन सीरतों का फर्क है, एक जंगल का बादशाह है और दूसरा गली कूचों के अंदर रुसवा हो रही है। इसी तरीके से औलिया कामिलीन को अल्लाह बजाय सूरत आम इंसानों को देते हैं, ये औलिया कामिलीन को ये दर्जा एहसान का जो जौहर हासिल होता है वो सूरतों की वजह से नहीं, सीरतों की वजह से अल्लाह के इतने करीब हो जाते हैं। अल्लाह फिर फरमाते हैं मैं उनका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ते हैं, मैं उनकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखते हैं, मैं उनकी जबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलते हैं, मैं उनके कदम बन जाता हूँ जिससे वो चलते हैं। अल्लाह ऐसी नुसरत और ताईद उनको अता कर देते हैं। तो ये वो तकवा भी दिल की चीज़ है। लिहाजा दिल के अंदर जब इंसान जो है अल्लाह तबारक व तआला के इस्तेज़ार को कायम कर लेता कि अल्लाह मुझे देख रहा है, किसी से बात करते हुए सोचे अल्लाह सुन रहा है, कदम उठाते हुए सोचे अल्लाह देख रहा है, भाई ये तसव्वुर बांध लेगा तो फरमाया कि बस ये तक़वे की दौलत को हासिल हो गई, अल्लाह तबारक व तआला अपने क़ुर्ब का रास्ता उसके लिए खोल देंगे।